हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेल्डर ट्रेड के एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करने वाले हैं 139 से। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बना रखी है, तो आ जाके आप देख सकते हैं वीडियो की प्ले में। ठीक है, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके सारे एग्जाम में काम आएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो सिंपल से आपको एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन है वो पढ़िए एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग टॉर्च जो टिप की स्थिति किस एंगल में रखनी चाहिए या किस एंगल रेंज में रखनी चाहिए। तो किस एंगल रेंज में रखनी चाहिए आपको, 60 से 75 डिग्री के कोण पर जो है रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 140 यानी 140 नंबर क्वेश्चन। और 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेंडर को ले जाने या ले आने और ले जाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है। सिलेंडर को ले आने या ले जाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है। यदि सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो तो उसे कैसे लाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है, क्वेश्चन इसने गलत बना रखा है। क्वेश्चन ऐसे होगा, सिलेंडर को लाने ले जाने के लिए सिलेंडर जो है ट्रॉली का उपयोग करते हैं। तो सिलेंडर ट्रॉली उपलब्ध नहीं हो तो क्या किस प्रकार ले जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार ले जाएंगे, ट्रॉली ना हो तो थोड़ा टेढ़ा करके या घुमाकर उसको ले जाना चाहिए सिलेंडर को। ठीक है, सिलेंडर को ले जाने या लाने के लिए सिलेंडर को ले जाया जाता है। यदि सिलेंडर उपलब्ध ना हो, दोस्तों पूरा इसमें जो है अटपटा सा दे रखा है। ठीक है, तो सिलेंडर को ले जाने और ले आने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सिलेंडर ट्रॉली का उपयोग करते हैं। कई बार हो जाता है एग्ज़ाम में भी, आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन अटपटा देता है क्योंकि उनको ध्यान नहीं रहता और टाइप हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस सब में नहीं पढ़ना। अगला देखिए क्वेश्चन, धातुओं को जोड़ने के लिए कौन सी विधि अच्छी होती है। तो कौन सी विधि अच्छी होती है, तो वेल्डिंग की विधि सबसे अच्छी होती है किसको जोड़ने के लिए, धातुओं को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी है पॉइंट, इसमें समझ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पढ़ाई की दृष्टि से। चलिए देखिए एक बार जोड़ते हैं, पढ़ते हैं। धातुओं को जोड़ने की सबसे अच्छी विधि मैंने आपको बता दी कि कौन सी विधि है, तो वेल्डिंग विधि है। वेल्डिंग विधि के द्वारा लगे जोड़ स्थायी जोड़ होते हैं। ये जोड़ टिकाऊ एवं बहुत पक्के होते हैं। वेल्डिंग विधि के द्वारा दो प्रकार के जोड़ बनाए जाते हैं। पहला है जो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग। इस विधि में जोड़ी जाने वाली धातुओं के दोनों किनारों को प्लास्टिक स्टेज तक गर्म करके तथा दबाव देकर जोड़ा जाता है। इसमें पूरक धातु की आवश्यकता नहीं होती। फ्यूजन वेल्डिंग, इसे बिना दबाव वाली वेल्डिंग भी कहते हैं। इस विधि में जोड़े जाने वाली धातुओं के किनारों को गर्म करके पिघलाया जाता है। इसे पूरक पदार्थ की आवश्यकता जो है होती है, यानी फिलर मेटल की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है बाईं से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, बाईं से दाईं ओर की गई वेल्डिंग को क्या कहते हैं। तो बाईं से दाईं ओर की गई वेल्डिंग को कहते हैं बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक हैंड वेल्डिंग बोलते हैं, जिसे हम राइटवर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं। बैक हैंड बोल सकते हैं उसको, हम राइटवर्ड भी बोल सकते हैं। इस वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च दाएं हाथ से व फिलर रोड बाएं हाथ में पकड़ी जाती है, परंतु वेल्डिंग टॉर्च के मध्य फिलर रोड रहती है। कार्यखंड की सतह से फिलर रोड का झुकाव 30 से 40 डिग्री के बीच रहता है तथा वेल्डिंग टॉर्च की टिप का कार्यखंड का झुकाव 40 से 50 डिग्री के मध्य रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ट्राई स्क्वायर का विनिर्दिष्टीकरण निम्न में से किसके अनुसार किया जाता है। तो किसके अनुसार करते हैं हम, जांचे गए कोण के अनुसार, ब्लेड की लंबाई के अनुसार, स्टोक की लंबाई के अनुसार, ब्लेड तथा स्टोक सामग्री के अनुसार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ब्लेड की लंबाई के अनुसार, जो हम ट्राई स्क्वायर का यूज़ जो है विनिर्दिष्टीकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और इसमें ट्राई स्क्वायर में बताया गया है। ब्लेड की लंबाई के अनुसार मैंने आपको बता दिया। इस टूल का उपयोग मार्किंग करने तथा जॉब को चेक करने के लिए करते हैं।
ट्राई स्क्वायर के दो भाग होते हैं, स्टोक और ब्लेड। स्टोक ब्लेड से 90 डिग्री कोण पर जुड़ा होता है। ट्राई स्क्वायर 100 मिलीमीटर, 150 और 200 मिलीमीटर के साइज में आपको मार्केट में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, किस कोण में सेंटर पंच ग्राइंड होता है? तो 60 डिग्री के कोण में क्या होता है? सेंटर पंच ग्राइंड होता है। यह जो है क्या होता है? 10 मिलीमीटर से अष्टफल की ढलवा इस्पात में लगभग 125 लंबा होता है। सेंटर पंच का उपयोग धातुओं में छेद करने से पहले उस छेद के लिए केंद्र लगाने तथा गोल छड़ी को लेथ मशीन पर खरादने से पहले इसको सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टैकिंग का क्या उद्देश्य है? टैकिंग का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो टैकिंग का उद्देश्य आपको हो जाएगा हिस्सों को इकट्ठा करना, जो है टैकिंग कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? हिस्सों को इकट्ठा करना टैकिंग कहलाता है। इसके द्वारा वेल्डिंग करने से पहले कार्यखंडों को कुछ जगहों पर टैग किया जाता है, जिससे अंतिम वेल्ड पूरा होने तक घटकों तथा उचित स्थान, संरेखण और एक नियत दूरी में पकड़ा जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस वेल्डिंग विधि का नाम बताएं जिसमें धातुओं की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर का उपयोग बिना किसी दबाव के किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग का। फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए बेस धातु के समान फिलर रॉड का प्रयोग बिना किसी दबाव के किया जाता है। फ्यूजन वेल्डिंग में किनारों को पिघलने तक गर्म किया जाता है। मेटल की कमी को फिलर रॉड को पिघलाकर पूरा किया जाता है। यह पिघली धातु ठंडी होकर ठोस रूप ले लेती है और मौजूद वेल्ड जोड़ जो है बना देती है। ठीक है, WPS का पूरा नाम क्या है? WPS का पूरा नाम दोस्तों क्या है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, WPS का भी नाम आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो भी आप याद कर लेंगे। WPS का पूरा नाम है वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ठीक है, एक दस्तावेज है जो वेल्डिंग का मार्गदर्शन करता है, सभी आवश्यक विवरण देता है, जैसे धारा, वोल्टेज, भराव सामग्री इत्यादि के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वह टाइम जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए बहता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? वह टाइम जिस पर वेल्डिंग करंट बहने के लिए होता है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वेल्ड टाइम। ठीक है, वह टाइम जिस पर वेल्डिंग करंट वास्तव में मेटल को पिघलाने के लिए किया जाता है उसे वेल्ड टाइम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, फ्लैश वेल्डिंग द्वारा किन पदार्थों को जोड़ा जाता है? तो किन पदार्थों को जोड़ते हैं? कार्बन स्टील, टूल स्टील, स्टेनलेस स्टील, उपरोक्त सभी को जोड़ा जाता है फ्लैश वेल्डिंग के द्वारा। ठीक है, निम्न चित्र को पहचानना है कि यह क्या चीज़ है, तो आपका आंसर हो जाएगा वेल्डिंग केबल। ये वेल्डिंग पे केबल होता है। ठीक है, ये उसके हेयर जैसे दिख रहे हैं, ये तारें होती है और पेपर लगा होता है, एक कॉटन थ्रेड कवर होता है और ऊपर से क्या चढ़ी होती है? रबड़ चढ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन, मेटल ट्रांसफार्मर में धातु की बूंदों पर बलों का संतुलन समीकरण क्या है? तो बी वाला समीकरण होगा आपका FG/FD + FE प्लस बराबर यानी इक्वल FS और FV। ठीक है, ये मेटल ट्रांसफार्मर में धातु की बूंदों पर बलों का संतुलन समीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसकी फुल फॉर्म होती है, इस प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? फ्यूजन वेल्डिंग कहलाती है। तो इसके बारे में यही था, ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, इलेक्ट्रोड होल्डर एक क्या है? डिवाइस है। इसका प्रयोग वेल्डिंग के दौरान इलेक्ट्रोड को ग्रिप करने और कुशलता से चलाने के लिए किया जाता है। यह होल्डर किस धातु से बना होता है? तो कॉपर और कॉपर एलॉय का जो है यह बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर कॉपर और कॉपर का किसका बना होता है? एलॉय का बना होता है। शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में डिपोजिशन दर होती है, तो 0.5 से 2 किलोग्राम प्रति हावर जो है इसमें डिपोजिशन दर होती है। ठीक है, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कौन सा कोण सबसे उपयुक्त रहता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? 45 डिग्री का कोण उपयुक्त होता है। रेलवे अनुप्रयोग में
किस वेल्डिंग द्वारा बिल्ड अप प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है? तो आपका आ जाएगा मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग द्वारा जो है क्रिया को संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्टेल लाइटिंग में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका हो जाएगा ऑक्सी स्टील विधि, मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस वेल्डिंग। उपरोक्त सभी ये सारी विधियां जो है काम आती है स्टेल लाइटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी देना था आपको। कैसी लगी जानकारी पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।